आज की ये वीडियो उनके लिए है जिनको सिलाई आती है और उन्हें पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी मार्केट उनके पास है या कितना बड़ा हुनर उनके पास है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में सिलाई से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो प्लीज आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनको सिलाई आती है और वे उनको पता ही नहीं है कि उनके पास कितनी बड़ी एक अपनी खुद की पहचान है या कितना बड़ा हुनर है उनके पास, और उन्होंने अपने हुनर को ऐसे ही दबा के रख रखा है, उसको जाया कर रखा है। उन्होंने सोचा ही नहीं है कि अगर हमारे पास सिलाई आती है तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हैं। कभी उन्हें ये वाली बात रियलाइज ही नहीं हो पाई है। तो बस आज मैं यही बताऊंगी कि जिनको सिलाई आती है वो कितनी आगे तक पहुंच सकते हैं और क्या कुछ वो कर सकते हैं। कितनी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो घर पर हैं रहती हैं और बाहर जाना उनको अलाउ नहीं होता, पर उनको सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है, पर फिर भी वो अपना सिलाई का काम नहीं करते हैं। वो सिलाई का काम क्यों नहीं कर पाती हैं? वो यही सोचती हैं कि हमारे पास सिलाई नहीं आएगी, हमसे कोई कपड़े सिलवाएगा नहीं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर हमें कोई काम आता है और हम उस काम को करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो काम नहीं आएगा। सिर्फ बस हमें हिम्मत करने की जरूरत है और कोशिश करने की। अगर हम अपने काम को आगे बढ़ाने की और उसको करने की कोशिश करेंगे ना, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कभी भी अगर हम मेहनत करें और उसमें हमें कामयाबी ना मिले। अगर आपको सिलाई आती है तो यही बात अपने आप में बहुत बड़ी है। सिलाई के काम को कोई कोई बहुत छोटी चीज समझते हैं कि ये तो बहुत छोटा काम है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आपके पास कितना बड़ा हुनर है। कभी आपने इस हुनर को अपने अपने अंदर से निकाला ही नहीं, पहचाना ही नहीं कि आप कितने हुनर वाले हो, कितने टैलेंटेड हो। जिनको भी सिलाई आती है, और उसमें जो औरतें भी हैं जो हाउस वाइफ हैं, घर पर रहती हैं, उनको घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो सबसे अच्छी बात तो सिलाई आने के लिए ये वाली बात है कि आपको घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है। कोई काम घर से बाहर जाके आपको करना ही नहीं है, आपको परमिशन ही नहीं है घर से बाहर जाकर काम करने की। और सिलाई आपको आती है तो आपने उसके लिए कोशिश ही नहीं की। पर अगर आप कोशिश करेंगे तो घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने ही घर में रहकर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी कर रखी है। मैं भी अपने ही घर में सिलाई करती हूँ। मेरा भी कोई बुटीक नहीं है, अलग से कोई शॉप वगैरह नहीं है मेरी भी। बल्कि मेरे पास तो अलग से कमरा भी नहीं है सिलाई करने के लिए। जिस कमरे में मैं रहती हूँ, जहाँ पर मेरा बेड है, सब चीजें हैं, मैं अक्सर ये वाली बात बताती हूँ। और मैं ये वाली बात सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि जो महिलाएं घर पर बैठी हैं और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत जरूरत है सिलाई के काम करने की। और देखो, रही बात पैसों की, तो पैसे की नीड सबको होती है। इस महंगाई के जमाने में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। उनको पैसे की भी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वो मेरी बातों से अट्रैक्टिव हो, मतलब वो ये समझे कि जब ये एक ही कमरे में रहकर अपने काम को शुरू कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो देखिए, मैंने भी अपने ही कमरे में एक कोने में अपनी सिलाई मशीन रख रखी है। मैंने भी अपने घर से ही अपने काम की शुरुआत कर रखी है, क्योंकि बाहर जाना मुझे भी अलाउ नहीं है। और छोटे बच्चे हैं तो बाहर में वैसे भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं चली जाऊंगी तो बच्चों को कौन देखेगा। तो जो घर की हाउस वाइफ होती हैं, उनके साथ भी ये दिक्कत होती है कि उनके छोटे बच्चे हैं, घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है और हमें अपना काम भी करना है। पर जो हमें हुनर आता है उसकी हमने पहचान ही नहीं करी कि हमें कितनी बड़ा हमारे पास कितना बड़ा हुनर है, हम क्या क्या कर सकते हैं। कई मेरी बहनें ऐसा सोचती होंगी कि हमें सिलाई का काम शुरू करना है और वो अपना मन बना लेती हैं। फिर वो कोई एक आधी वीडियो देखती हैं इस चीज के ऊपर, कि देखते हैं कि घर से काम कैसे शुरू करेंगे, हम भी कर सकते हैं या नहीं। वो उन्होंने अपना मन बना भी लिया और वीडियो देख के भी उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, मैं भी अपना काम शुरू कर सकती हूँ। पर बस वो थोड़ी बहुत देर के लिए होता है और फिर वो डिमोटिवेट हो जाती हैं। वो शुरुआत ही नहीं कर पाती हैं अपने काम की। तो देखो, हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सिलाई आती है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको सिलाई करनी है तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अपने काम की शुरुआत आपको खुद ही करनी है। कोई नहीं आएगा आपको सिलाई मशीन पे बिठाने के लिए या कहीं से बाहर से सिलाई के कपड़े ला के देने के लिए। ऐसा नहीं है। आप शुरुआत करो। शुरुआत में मैं मानती हूँ कि शुरुआत में थोड़े बहुत कपड़े आएंगे आपके पास, क्योंकि कोई भी किसी भी काम की हम शुरुआत करते हैं तो वो एकदम सफलता पे नहीं जाता है, एकदम हमारी पहचान किसी भी काम में नहीं बनती है।
तो आप शुरुआत करोगे तो पहले एक सूट आएगा, फिर 2 आएंगे और फिर 3 आएंगे। इसी तरह से हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं। पर अगर हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे तो हमारे काम की शुरुआत तो बहुत दूर की बात है। बस हम सोचते ही रह जाएंगे कि हमें सिलाई आती है, हम सिलाई कर सकते हैं। मैं वीडियो में कोई भी बात बताती हूँ ना सिलाई से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, तो सच में आप यकीन करना वो सब बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ जो कि मेरे साथ हो चुकी हैं। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं और शादी से भी 3 साल पहले मैंने सिलाई सीखी थी। पर शादी होने के बाद मैंने सिलाई करी ही नहीं, 3 4 5 साल मतलब मैंने सिलाई नहीं की। पर कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मुझे तो सिलाई आती है, मैं अपना सिलाई का काम शुरू कर सकती हूँ। पर बस यही बहुत सारी बातें मेरे मन में भी रहती थी कि कैसे करना है, क्या करना है। पर बस फिर एक दिन मैंने अपना मन बना लिया। और मैंने मन कैसे बनाया, एक आंटी आई मेरे पास और वो पर्दे सिलवाने के लिए लेकर आई थी। तो जब मैंने उनके पर्दे सी दिए, मुझे नहीं ये था कि मैं बस आज से मेरे काम की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि देखो जब कोई समझाने वाला होता है ना, या कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला होता है तो हमें समझ आ जाता है। तो मुझे भी इस बात की समझ नहीं थी, तो आंटी ने मुझे 30 रुपए दिए पर्दे सिलवाने के। तो मैंने उनसे बहुत मना करा कि नहीं आंटी रहने दीजिए, पर उन्होंने कहा नहीं, आपने मेहनत करी है तो आप ये 30 रुपए रखो। तो सच में आप यकीन करना, मुझे उसी दिन से ये रियलाइज हो गया था कि सिलाई तो मुझे आती ही है, पर देखो अगर मैंने पर्दे किसी के सिलकर दिए हैं तो मेरे पास 30 रुपए आए हैं। तो बस उसी दिन से मैंने अपने मन में ठान लिया था कि जो मेरे पास सिलाई का हुनर है, मैं उससे अपने घर में बैठकर पैसे कमा सकती हूँ। और बस उसी दिन से मैंने अपने सिलाई के काम की शुरुआत कर दी थी। फिर मुझे जो आंटी आई थी पर्दे सिलवाने, उन्होंने भी मुझे ये वाली बात समझाई कि देखो आप घर में रहती हो, आपका किराए का घर है, किराया देना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे ऐसी समझाई कि आपको जब सिलाई आती है तो आप सिलाई से पैसे कमा सकती हैं घर पर बैठकर। और उन्होंने मुझे 30 रुपए दिए। तो बस उसी दिन से मैंने अपना मन बना लिया था। और मेरे पास बड़ी मशीन भी नहीं थी, मतलब मेरे पास पायदान वाली ही मशीन नहीं थी, मेरी अपनी खुद की हाथ की मशीन थी। और मैंने उसी से अपने सिलाई के काम की शुरुआत कर दी थी। और जब मैंने कपड़े सीने स्टार्ट किए थे ना, तो मैंने 100 रुपए सूट लेना शुरू किया था। और बस फिर धीरे 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 मेरे पास काम भी आने लगा और मैंने एक दिन बड़ी मशीन भी ले ली, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। मैंने अपनी मशीन की अभी सफाई की है, क्योंकि काम इतना रहता है इस मशीन पर कि इसकी सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता, बस काम काम। तो आज थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैंने सिलाई वगैरह कुछ की ही नहीं। तो बस मैंने आज अपनी सिलाई मशीन की भी सफाई कर दी है। तो कुछ दिन बाद मैंने ये वाली मशीन खरीद ली। और अब आज मैं इस यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ कि मेरे पास काम की कमी नहीं है। अब काम की कमी वाली बात अगर आ जाए, तो सिर्फ मैं इतना ही काम लेती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे घर के भी काम होते हैं। तो अगर आप भी हाउस वाइफ हैं और घर पर रहती हैं, बच्चों का, घर का, सबका ध्यान रखना होता है, तो आप भी इसी तरह से अपने सिलाई के हुनर को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं। अपने घर और बच्चों के कामों के निपटाने के बाद भी आप अपने सिलाई के काम को कर सकती हैं। और सिलाई का काम शुरू करने के लिए ना ही तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा चीजों की फैसिलिटी करने की जरूरत है। स्टार्टिंग में हम ऐसे ही शुरुआत कर सकते हैं, बिना काउंटर वगैरह के भी, बिना शॉप, बिना बुटीक के भी हम अपने सिलाई के काम की शुरुआत कर सकते हैं। और जो हाउस वाइफ हैं तो उन्हें तो घर में ही काम शुरू करना है। पर जो बाहर जाके जिन्हें काम करना अलाउ है, ऐसा नहीं है कि उनको भी शुरुआत में सारी चीजें अरेंज होनी चाहिए उनके पास। शुरुआत में वो अपने काम को ऐसे ही शुरू कर सकती हैं। देखिए मेरे पास भी काउंटर वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी मैंने अपने काम की शुरुआत की है, क्योंकि मुझे तो घर पर ही रहकर काम करना है, मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो अगर अपने काम की आपको भी शुरुआत करनी है, तो हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की देर है और आप भी एक दिन कामयाब हो जाएंगी। आपको पता ही नहीं है कि आपको सिलाई आती है तो आपके पास कितना बड़ा हुनर है। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।